नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। खतरे में बेजुबान, लेकिन क्यों? क्या मानवता इस कदर खत्म हो गई है कि लोग बेजुबानों पर अत्याचार करने से भी पीछे नहीं हट रहे? जानवरों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके साथ बेरहमी भरा सलूक कर रहे हैं, वाहनों में भरकर तस्करी कर रहे हैं। आखिर बेजुबानों की क्या गलती है? एक इंसान जब दूसरे इंसान के साथ दुर्व्यवहार करता है तो कह दिया जाता है कि उसने गुस्से में ऐसा कर दिया, गुस्से में आपा खो दिया। लेकिन बेजुबान जानवर इंसान को कैसे गुस्सा दिला सकता है? सवाल ये नहीं कि लोग लालच में जुर्म की दुनिया में जा रहे हैं, सवाल तो ये है कि आखिर इंसानियत लोगों की क्यों मरती जा रही है। और सवाल बेहद गंभीर और सोचने पर मजबूर करने वाला है। बेजुबानों पर बेरहमी की इंतहा। बेजुबानों पर अत्याचार, मानवता शर्मसार। खतरे में बेजुबान, तस्करी पर कब लगाम? गौ तस्करों की अब खैर नहीं। मध्य प्रदेश में पशु तस्करी की दो घटनाएं सामने आई। दोनों जगहों पर बर्बर तरीके से पशुओं की तस्करी की जा रही थी। हालांकि पुलिस और लोगों के त्वरित एक्शन के चलते पशुओं को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन सवाल ये कि आखिर इस तस्करी पर कड़े कानून के बाद भी लगाम क्यों नहीं लग पा रही? करेंगे इस पर बात। पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। हमारे देश में गाय को मां का दर्जा दिया जाता है। हिंदू धर्म में गाय की पूजा की जाती है। गौ माता की सुरक्षा और हिफाजत के लिए एक्शन लिए जाते हैं। लेकिन आज भी बेजुबान जानवरों के साथ अत्याचार की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आती हैं। सिर्फ गाय ही नहीं, दूसरे जानवरों से भी बेरहमी भरा सलूक किया जाता है, जो मानवता पर बड़े सवाल खड़े करती है। तस्वीरें मार्मिक हैं। दर्द से तड़पते इन बेजुबानों को देखकर आंखें रुआसी हो जाएंगी। कैसे एक वाहन में इन्हें ठूस ठूस कर भरा गया है। इन बेजुबानों की आंखों में डर और दर्द की झलक है। तस्वीरें रायसेन की हैं। यहाँ खरवाई टोल प्लाजा पर एक वाहन पकड़ा गया, जिसमें पशुओं को क्रूरता से बांधकर ले जाया जा रहा था। टोल प्लाजा पर मौजूद युवक ने वाहन को देखा। पूछताछ करने पर वाहन चालक ने संदिग्ध जवाब दिया, जिसके बाद जानकारी मिलने पर अन्य लोग भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान मौका मिलते ही चालक फरार हो गया। बाद में वाहन में मौजूद पशुओं को गौशाला में छोड़ा गया। खरवाई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहन को जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाय की गाड़ी सागर से आ रही थी, सागर गिरतगंज रोड से। तो ये सूचना थी, हम यहाँ पर रायसेन वाले टोल तक पहुँचे तो यहाँ से निकल चुकी थी गाड़ी। फिर हमने फ़ोन लगाया सेठगंज, तो वहाँ पर कार्यकर्ता खड़े हो गए। हम भी गए थे यहाँ से, पुलिस आ गई थी, वहाँ पर फ़ोन लगाया। तो फिर उधर से गाय ला के हमने रायसेन गौशाला में छोड़ दी। पुलिस भी आई थी वहाँ पर मौके पर, और फिर वो गाड़ी छोड़ के ड्राइवर दोनों भाग गए। शहडोल में तो अवैध पशु तस्करी पर अमलाई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 6 पिकअप वाहन से 28 पशुओं को पुलिस ने बरामद किया। वहीं 2 पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट भी गए। ग्रामीण और पुलिस को देखकर मौका मिलते ही आरोपी फरार हो गए। रामगिरवा थाना अमलाई से मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ से 6 पिकअप वाहन जो है पशुओं को लेकर जा रहे हैं, जिस पर से पुलिस के द्वारा पहुँचकर कार्रवाई की गई। पुलिस के द्वारा 6 पिकअप वाहन जब्त किए गए। इन वाहनों में कुल 23 भैंस और पाड़े जब बरामद किए गए हैं। उसमें से एक पशु की मृत्यु हो गई, जिसका पीएम कराया जा रहा है। जो 6 वाहन चालक थे वो उस समय फरार हो गए, परंतु सभी के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम और अन्य सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध है। इन बेजुबानों की सुरक्षा के लिए कानून तो बनाए गए हैं, लेकिन लोगों में इस कानून का जरा भी खौफ नहीं है। तभी तो बेखौफ होकर इन जानवरों की अवैध तस्करी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और चलिए अब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में गौ तस्करी के लिए क्या सख्त कानून है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम डिटेल में पूरी जानकारी देंगे। तो अवैध परिवहन में लगे वाहनों को पुलिस जब्त करेगी। सिर्फ कलेक्टर को जब्त वाहन छोड़ने का अधिकार है। आरोपित कोर्ट से वाहन की सुपुर्दगी नहीं ले सकेंगे। तस्करी में मिले गोवंश को पुलिस अभिरक्षा मिलेगी, जिसके बाद पशु चिकित्सा विभाग को सूचना देना होगा। वहीं तस्करी के दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा का प्रावधान है। तो ये कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो कि कानून के तहत यहाँ पर लगाए गए हैं। और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हैं। भोपाल से सहयोगी दीपक द्विवेदी जुड़े हुए हैं और रायसेन से राजकिशोर सोनी जुड़े हैं। शहडोल से पुष्पेंद्र चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दीपक, आप ही का रुख कर लेते हैं। जिस तरीके से लगातार जो तस्करी के मामले हैं वो सामने आते हैं, कानून बनाए गए हैं, लेकिन लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? क्या प्रशासन की भी कहीं ना कहीं मिलीभगत दिखती है? क्योंकि बिना मिलीभगत के इस तरीके से धड़ल्ले से जिस तरीके से तस्करी की जाती है कानून के बावजूद, ये एक बड़ा सवाल है। के मामलों को लेकर गो तस्करी के मामलों को लेकर सरकार सख्ती से पेश आते हुए नजर आ रही है। हम बीते दिन की घटना की बात करें, चाहे उज्जैन की घटना की बात करें, और जिन्होंने गो तस्करी के मामले में पकड़े गए आरोपी थे उनकी पुलिस ने रेडी निकाली थी, जुलूस निकाला था। उनके हाथ पैर भी पुलिस के पकड़ने के दौरान टूटे थे और आपने उन तस्वीरों में देखा था किस तरीके से पुलिस ने गो तस्करी करने वालों से शहर भर में घुमाकर माफी तक मंगवाई थी। वहीं हम राजधानी भोपाल के मामले, जब हिंदूवादी संगठन होते हैं वह गो तस्करी में लिप्त लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले करते हैं। हम बात करें सुखी सेवनिया जो भोपाल का बाउंड्री क्षेत्र है, हम बात करें खजूरी सड़क जो बाउंड्री थाना है, हम बात करें बेरसिया क्षेत्र की, हम बात करते हैं बिलखिरिया क्षेत्र की, जो बाईपास वाले थाने, वहां पर अधिकतर इस तरीके के मामले सामने आते हैं जहां पर गो तस्करी की जाती है। बीते दिन रायसेन में भी ऐसे ही मामला सामने आया था जहां पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की थी और कार्रवाई करते हुए एनएसए की भी कलेक्टर के पावर होता है उसके तहत एनएसए की कार्रवाई की थी और जो वाहन होता है उसे राजसात किया जाता है। जिसके बाद जब इस पूरे केस में जब वाहन चालक यदि अन्य निकलता है और वह जिसका वाहन होता है वो दोषी नहीं पाया जाता है तो उससे कलेक्टर के पास पावर होता है कि उसे छोड़ दिया जाए, अन्यथा उस वाहन की भी नीलामी की जाती है। और लगातार जो गो कशी के मामले हो गए या गो तस्करी के मामले हो गए, इसमें पशु हत्या निवारण अधिनियम के तहत और पशु के साथ जो क्रूरता अधिनियम के तहत पुलिस कार्रवाई करती है और लगातार ऐसे आरोपियों को पकड़ने के लिए जो हिंदूवादी संगठन होते हैं उनके साथ पुलिस मदद लेकर उन्हें पकड़ने का काम भी करती है। नहीं, सवाल तो यही है ना दीपक कि जब पुलिस की सख्ती ऐसे मामलों में दिखती है, लेकिन उसके बावजूद भी तस्करों के अगर हौसले इतने बुलंद हैं कि लगातार इस तरीके के जो मामले सामने आते हैं, तो पुलिस को कहीं ना कहीं अपनी चौकसी बढ़ानी चाहिए और एक कठोर कानून इसके लिए और बनना चाहिए ताकि गौ तस्करों में भी इसका खौफ हो। लौटते हैं दीपक आपके पास। रायसेन से हमारे सहयोगी राजकिशोर सोनी भी जुड़े हैं। राजकिशोर, जिस तरीके से गौ तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, बेजुबानों पर लगातार जिस तरीके से प्रहार किया जा रहा है, तो ऐसे में रायसेन से जो ताजा मामला सामने आया उसके बारे में विस्तार से बताइएगा और किस तरीके से इस मामले में पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। देखिए, मैं आपको बता दूं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न अभी आपने उठाया था कि गौवंश के लिए पशु क्रूरता अधिनियम बना हुआ है, लेकिन अधिकांश मामलों में आप देखते हैं कि प्रशासन की कार्रवाई से पहले हिंदू संगठन गौवंश जो जिस तरीके से तस्करी की जाती है, बेजुबानों को जिस तरीके से क्रूरता से बांध कर ले जाया जाता है, अक्सर वही लोग पकड़ते हैं, ट्रकों को हो चाहे गाड़ियां हो। उसके बाद मामला पुलिस के पास आता है और पुलिस के बाद जो है मामला उनके खिलाफ मामला दर्ज होता है। आज जो मामला सामने आया है, सुबह लगभग 3:30 बजे की बात है, वहां से वाहन निकल रहा था एक टोल टैक्स से, तो कुछ हिंदू संगठन के लोगों ने उसे देखा, संदिग्ध होने पर उसे पकड़ा और जब उसके बाद उसमें देखा तो गौवंश भरा हुआ था। पुलिस को खबर की, आसपास के लोगों को खबर की और हिंदू संगठन एकत्रित हुए। वहां जो ड्राइवर था और क्लीनर था वो भागने में सफल हो गए। ट्रक जो है सागर का बताया जा रहा है और जो गौवंश था उनको एक गौशाला में शिफ्ट किया गया है। गंभीर मामला यह है कि जिस तरीके से कानून बना हुआ है तो उसकी चौकसी पुलिस स्तर पर भी की जानी चाहिए। जिस तरीके से वाहन चेक होते हैं वो वाहन कैसे पास हो जाते हैं और आखिर हिंदू संगठनों के ही हत्थे ये वाहन क्यों लगते हैं, ये एक गंभीर मामला है और हिंदू संगठन लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। और पशु जिस तरीके से पकड़े जाते हैं, गौवंश को क्रूरता के साथ जिस तरह लिया जाता है, उसके बाद एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि पुलिस इस मामले में कड़ी कार्रवाई करे और प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे। आज जो मामला सुबह का हुआ है उसमें अभी तक कोई आरोपी गिरफ्तार
नहीं हुआ है। हालांकि ट्रेस हुआ कि ट्रक जो है सागर का है, लेकिन उसके बाद भी किसी की अरेस्टिंग अभी तक नहीं हो सकी है। तो निश्चित रूप से ये गंभीर मामला है और जी न्यूज ने इस मामले को, जी मीडिया ने गंभीरता से इस मामले को उठाया। निश्चित रूप से प्रशासन और पुलिस को इस दिशा में कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है कि जो लोग पकड़े जाते हैं आखिर वो लोग छूट कैसे जाते हैं। बिल्कुल राजकिशोर, और कार्रवाई इसलिए भी जरूरी है ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो पाए कि अगर आप भी इस तरीके से गौवंशों की तस्करी करेंगे तो आप पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी तक एक भी आरोपी इस मामले में गिरफ्तार नहीं हुआ है, जो चिंता का विषय है। देखना होगा कब तक गिरफ्तारी हो पाती है। बने रहिएगा आप। पुष्पेंद्र, जिस तरीके से शहडोल में मामला सामने आया, एक बार बता दीजिए किस तरीके से ये मामला, पूरा जो घटनाक्रम है वो घटित होता है, और पुलिस की चौकसी ऐसे मामलों में कितनी दिखती है? सोनाली, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला आज सुबह का है, जहां पर ये कोतमा से चल के गाड़ी आ रही थी और अमलाई थाना ने रामपुर गिरवा के पास ये 6 पिकअप को घेराबंदी करके कार्रवाई की। पर कार्रवाई तो की, 2 अनियंत्रित होकर पलट गए वाहन, क्योंकि काफी तेज रफ्तार में चलते हैं और सामने कौन आ रहा है, कौन मर रहा है, उससे इनको मतलब नहीं रहता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जितने 6 चालक थे वो सब फरार हो गए। पुलिस ने कार्रवाई तो की, 23 गौवंश पाड़ों को बरामद किया, एक की मौत हो गई, पोस्टमार्टम की बात भी पुलिस कह रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब अमलाई, कोतमा से अमलाई तक पहुंचते हैं तो 2 चौकी थाना, एक थाना और एक चौकी पड़ता है। वहां पे क्या गौवंशों की चेकिंग या इन गाड़ी वाहनों की चेकिंग नहीं हुई? केसवाही चौकी निकलती है, लगातार वहां पे ऐसा बात कहा जाता है ग्रामीणों द्वारा कि यहाँ से लगातार पशु तस्करी करवाई जाती है। जैतपुर थाना में भी यही हाल है। जैतपुर थाना के पास से रास्ता है जहां से ये गाड़ियां निकलती है, लेकिन वहां पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कार्रवाई हुई अमलाई थाने में। तो सवाल कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर खड़ा होता है कि अन्य थानाओं से ऐसी गाड़ियां क्यों निकल रही हैं? कहीं ना कहीं प्रशासन, पुलिस कहीं ना कहीं चूक कर रही है। तीसरे थाने में कार्रवाई हो रही तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है कि कार्रवाई 2 थानों पे छोड़ के तीसरे थाने पे क्यों हो रही है, 2 थानों में क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? ये बड़ा सवाल है। और शासन प्रशासन कितने भी दावे करे कि गो तस्करी, गोवंश को उसके अवैध पशु तस्करी पर रोक लगी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पशु तस्करी पे जितनी तेजी अभी है, लगातार हर दिन 2 से 4 वाहन शहडोल के रास्ते रीवा और यूपी जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस को देखने की बात है कि रिकॉर्ड और बोलने की बात अलग है। भाषण में नेता बोल देते हैं, लेकिन जब जमीन की बात की जाती है तो जमीन पर वो धरातल पे ऐसी कोई चीजें नहीं है। पुलिस इक्का दुक्का कार्रवाई करके अपना कोरम पूरा करती है, लेकिन साल भर, महीने भर से ये गौवंशों को तस्कर लेकर जा रहे हैं यूपी, लेकिन उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल पुष्पेंद्र, और जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि दावे किए जाते हैं, लेकिन दावों की पोल खोलती तस्वीर लगभग हर दिन ही सामने आ जाती है। दीपक, ये मानना होगा कि प्रशासन का कहीं ना कहीं ढीला रवैया है ऐसे मामलों को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से राजकिशोर भी बता रहे हैं कि जब भी ऐसे मामले सामने आते हैं, हिंदुवादी संगठन को पहले पता चलता है, पुलिस को बाद में जानकारी दी जाती है। जी, पुलिस के पास इसको लेकर एक बड़ा तर्क रहता है कि हम इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान नहीं ले सकते और किसी के ऊपर ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। जो यदि कोई लेकर जा रहा है तो उस डिपार्टमेंट, नगर निगम के पास उसका पावर होता है, उसकी जांच की जाए। जो अन्य डिपार्टमेंट होते हैं, जो फूड डिपार्टमेंट होते हैं, वह उनके ऊपर जांच करे। जो पुलिस के तर्क सामने आते हैं, जब उनके पास कोई फरियादी पहुंचता है तो उसके आधार पर पुलिस अपने तर्क रखते हुए कहती है कि हम फिर कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उन्हें फरियादी की आवश्यकता होती है, आवेदन की आवश्यकता होती है। उसके आधार पर जो भी दोषी होता है उसके ऊपर फिर उसी धाराओं में मामला दर्ज किया जाता है। फिलहाल जब इस तरीके की कभी भी गड़बड़ियां पाई जाती है तो वाहन पे चालान करने का पुलिस के पास पावर होता है, और जब बिल्टी नहीं पाई जाती है तो पुलिस जरूर उस वाहन पर चालानी कार्रवाई करती है, फिर उसे जाने देती है। जब हिंदुवादी संगठन एज अ फरियादी के तौर पर पुलिस के पास पहुंचते हैं तो उसके बाद इस पूरे मामले में पुलिस FIR दर्ज करती है। पर ढीला रवैया जरूर यह माना जाता है पुलिस का, क्योंकि जब पुलिस को पता होता है, क्योंकि हर जगह चौकी होती है, हर जगह इनका इंटेलिजेंस होता है, तो जब उन्हें यह बात पता होती है कि यहां से गो तस्करी की जा रही है, तो क्यों स्वतः संज्ञान लेकर पुलिस आगे इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं करती है? क्यों वो इंतजार करती है कोई फरियादी ही आए तब हम इस पूरे मामले में आपराधिक प्रकरण दर्ज करें और आरोपी को गिरफ्तार करें? ऐसे अलग अलग मामलों में जब हिंदुवादी संगठन प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं तब पुलिस जागती है और फिर उन्हीं की ओर से FIR दर्ज होती है। पर हम मध्य प्रदेश की राजधानी से बात करें
करें तो यहाँ से 2 से 3 जगह इसकी तस्करी के लिए जो गोवंश है वो जाते हैं। चाहे हैदराबाद की बात करें, नागपुर होते हुए भी गोवंश की तस्करी की जाती है राजधानी भोपाल से। तो अलग अलग हिस्से से हम इधर से बात करते हैं तो नजीराबाद होते हुए, विदिशा होते हुए गोवंश की तस्करी भोपाल की ओर से की जाती है। इधर इंदौर से महाराष्ट्र होते हुए की जाती है। तो तमाम अलग अलग पुलिस की चौकियां पड़ती है। ये कैसे वहां तक इनके गंतव्य तक पहुंच जाते हैं और कितनी मशक्कत जो हिंदूवादी संगठन होते हैं या अन्य जो सामाजिक संगठन होते हैं वह मिलकर पुलिस को इनको पकड़वाने में करती है। पर बाद में जो रिजल्ट निकलता है तो कहीं ना कहीं जो इसमें लिप्त आरोपी होते हैं उन्हें जमानत मिल जाती है और फिर उसके बाद वापस से वो धड़ल्ले से यह कारोबार को करना शुरू कर देते हैं। जो जिस कारोबार में लिप्त होते हैं अधिकतर उनकी यह भी देखने के लिए मिलता है जब ये 2 से 3 बार पुलिस से पकड़ाते हैं तो ये अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, अपना नाम तक बदल लेते हैं। राजधानी में ऐसा भी मामला सामने आया जिसके ऊपर पहले से 2 केस मुकदमे दर्ज थे। उसने अपना नाम और पिता का नाम फर्जी आधार कार्ड बनवाकर तलैया क्षेत्र से ऐशबाग थाना क्षेत्र में रहने लगा। तो उसके लिए भी पुलिस की बड़ी चुनौती होती है। जब पुलिस बाद में रिकॉर्ड खंगालती है उस समय के तत्कालीन जब फोटो देखती तब पुलिस को पता चलता है कि तो उस मामले में भी आरोपी था, इसने नाम बदल लिया, इसके ऊपर कोई केस नहीं। तो इस तरीके की तमाम चुनौतियां पुलिस को भी झेलना पड़ती। पर सबसे बड़ा इसमें होना चाहिए कानून में प्रावधान, जो एक्ट है उसमें सजा बढ़ाई जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस के हाथ तब बंध जाते हैं कि जिस मामले में सजा 7 साल से कम होती है तो पुलिस उसे डायरेक्ट जेल नहीं भेज पाती है और पुलिस को मजबूरन नोटिस पर बिल्कुल दीपक, कानून में बदलाव की आवश्यकता है, कानून को और कड़ा करने की जरूरत है ताकि अगर किसी भी गौ तस्कर की यहां पर गिरफ्तारी हो तो उसे लंबी सजा मिले, न कि वो जमानत पर छूट जाए और उसके बाद फिर से इन सब कामों में लिप्त हो जाए। आप सभी का बहुत धन्यवाद जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।